इसरो ने मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कर दी है, लेकिन इस बार इसरो का मिशन है कि रोवर की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग कराई जाए। अगर इस बार भारत सफल हो जाता है तो वो अमेरिका और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आइए जानते हैं आखिर मिशन चंद्रयान-3 क्या है और इस रॉकेट की क्या खासियत है। चंद्रयान-3 का सफर कुल 40 दिन का होगा, जिसके बाद ये अपनी कक्षा में पहुंचेगा और चांद पर चक्कर लगाने के बाद रोवर लैंड होगा। आइए एक एक कर जानते हैं कि इस पूरे मिशन में क्या क्या होने जा रहा है। धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर की है। रॉकेट का सफर कुल 36,000 किलोमीटर का होगा। रॉकेट रोवर को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक ले जाएगा। इसमें करीब 16 मिनट लगेंगे। बाहरी ऑर्बिट से बाद का सफर प्रोपल्शन मॉड्यूल से चांद के ऑर्बिट में पहुंचकर कई स्टेज में ऑर्बिट घटाएगा। 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचने पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग अंत में लैंडर चांद पर उतरेगा। आइए जानते हैं चांद पर लैंडिंग खतरनाक क्यों होती है और लैंडर को सही जगह पर पहुंचाना चुनौती क्यों है। चांद पर वायुमंडल का ना होना काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि ऐसे में लैंडर के टूटने की ज्यादा संभावनाएं होती है। इसके अलावा लोकेशन बताने वाला जीपीएस ना होना भी एक बड़ी परेशानी है, जिससे लैंडर को सही जगह तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज होता है। चांद के साउथ पोल पर साफ नहीं दिखना भी साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। लैंडर को सूर्य के विकिरण के असर से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है, इसीलिए भी ये मिशन काफी खतरनाक होता है। आइए जानते हैं भारत के अब तक के मून मिशन के बारे में। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी सेफ लैंडिंग नहीं हो सकी थी। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, जिसकी सफल लैंडिंग की कोशिश की जा रही है। चलिए जानते हैं कि भारत के मिशन मून का मेन मकसद क्या है। अब अगर भारत के इस मून मिशन के मकसद की बात करें तो इसमें सबसे पहला मकसद लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग होगा। इसके बाद रोवर को चांद की सतह पर चलकर दिखाना और वैज्ञानिक परीक्षण करना मकसद होगा। अब ऐसे में जानते हैं कि मिशन मून से भारत को क्या हासिल होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि मिशन मून से भारत को क्या मिलेगा। इससे चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ मिल सकती है। भारत बिना विदेशी मदद के अपनी क्षमता दिखा सकता है। इसके अलावा अरबों डॉलर के स्पेस मार्केट में मजबूत मौजूदगी और दुनिया के गिने चुने देशों के क्लब में एंट्री मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि रॉकेट कैसे 3 हिस्सों में काम करेगा। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद 3 स्टेप्स होंगे। पहला प्रपल्शन मॉड्यूल होगा, जिसमें लैंडर रोवर को चंद्रमा की ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। इसके बाद दूसरा लैंडर मॉड्यूल वाला पार्ट होगा, जिसमें रोवर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेगा। इसके बाद आखिरी स्टेप रोवर होगा। इसमें रोवर चांद पर उतरकर उसकी साइंटिफिक स्टडी करेगा। चांद की सतह से रोवर का मिशन होगा कि वो सतह की तस्वीरें भेजेगा। इसके अलावा मिट्टी की जांच, वातावरण की रिपोर्ट भेजेगा। केमिकल विश्लेषण करना और वहां मौजूद खनिज की खोज करना होगा। आइए अब जानते हैं कि इस रॉकेट की क्या खासियत है। रॉकेट की खासियत की बात करें तो ये देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन कुल 640 टन है और इसकी लंबाई 43.5 मीटर की है। इसका व्यास 5 मीटर, क्षमता 200 किलोमीटर और करीब 8 टन पेलोड 35,000 किलोमीटर तक आधा वजन ले जाने में सक्षम है। इस मिशन चंद्रयान-3 की वजह से भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वो कैसे, आइए जानते हैं। भारत में स्पेस सेक्टर में जॉब का स्कोप भी तेजी से बढ़ा है, इसलिए इस क्षेत्र में युवाओं की रुचि भी बढ़ रही है। इस सेक्टर में साल 2020 में कुल 45,000 नौकरियां थी, जिसके बाद अब 2030 के लिए 2 लाख नौकरियों का अनुमान लगाया गया है। स्पेस टेक कंपनियों की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में 5,582, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 615, कनाडा में 480, जर्मनी में 402 और भारत में कुल 368 कंपनियां काम कर रही है। दुनिया भर में स्पेस इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। दुनिया की कुल स्पेस इकोनॉमी 38 लाख करोड़ रुपए है। वहीं भारत की स्पेस इकोनॉमी 78,988 करोड़ है। भारत का कुल हिस्सा 2% है। वहीं इसे 2025 तक 9% करने का टारगेट है।